हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब किसे कहते हैं या मॉडल्स जो हैं उनका यूज कहाँ कहाँ किस किस तरह से किया जाता है, पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो मॉडल जो है किसे कहेंगे, और मॉडल जो इसकी डेफिनेशन है, और मॉडल वर्ब इज अ टाइप, a model verb is a type of verb, is a type of verb that is used to indicate, that is used to indicate modality, modality। तो यहां पे इसका अर्थ क्या होगा, मॉडल वर्ब, अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी। मतलब मॉडल क्रिया का, या मॉडल क्रिया एक प्रकार की क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया। अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ अ वर्ब, ठीक है। तो मॉडल क्रिया एक प्रकार की क्रिया है जिसका प्रयोग किसके लिए, जिसका प्रयोग तौर तरीके, जिसका प्रयोग तौर तरीके को इंडिकेट करने के लिए, उसको इंगित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये मॉडल वर्ब की क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई बहुत ही सिंपल सी है कि मॉडल वर्ब क्या है। मॉडल वर्ब एक प्रकार की क्रिया है जिसका प्रयोग तौर तरीके को इंडिकेट करने के लिए, इंगित करने के लिए किया जाता है। सिंपल सा, ठीक है। और ये जो है, मतलब ये किस तरह के होते हैं, ये इनका यूज कहाँ कहाँ किस तरह से किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, दैट इज लाइक्लीहुड। क्या आएगा इसमें, लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस, और एडवाइस। मतलब ये जो मॉडल वर्ब है, ये मैंने आपको बताया कि क्रिया एक प्रकार की, जो मॉडल क्रिया है एक प्रकार की क्रिया है जिसका प्रयोग तौर तरीके को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि संभावना, क्षमता, अनुमति, अनुरोध, क्षमता, सुझाव, आदेश, दायित्व, सलाह इत्यादि, ये जो है होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मॉडल जो है, मॉडल वर्ब ऑलवेज, मॉडल वर्ब always accompany the ways, accompany the ways, the base form of another, form of another verb having, verb having semantic content। मतलब ये जो है मॉडल क्रियाएं हमेशा अर्थ संबंधी, मॉडल क्रियाएं हमेशा अर्थ संबंधी, अर्थ संबंधी सामग्री वाले, सामग्री वाले या सामग्री वाले किसी अन्य, किसी अन्य क्रिया के आधार के रूप में, के आधार के रूप में या रूप के साथ आती है। तो ये क्या कहलाते हैं, मॉडल वर्ब कहलाते हैं। यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मॉडल वर्ब क्या होते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब जो है ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार के, आप क्या कह सकते हैं मॉडल वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं।
ठीक है, तो ये इनको क्या कहेंगे कि ये जो मॉडल है, व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या है, ये एक प्रकार के क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। मतलब क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी को क्या कहेंगे, सहायक क्रियाएं या सहायक क्रिया। ठीक है, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं मॉडल आज जो है करवाऊंगी, जो आपको हमेशा याद रहेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो ये जो आपको बहुत ही जैसे कि मुश्किल लगते हैं या याद नहीं रहते, तो बहुत आसानी से आपको ये याद भी रहेंगे और समझ भी आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे मॉडल वर्ब को, ये एक प्रकार के क्या होती है, सहायक क्रियाएं होती हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक है, और मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब्स का प्रयोग जो यूज है वाक्य में कभी भी अकेले नहीं किया जाता, अकेले नहीं किया जाता। कैसे, मतलब इनके साथ हमेशा क्या रहता है, मेन वर्ब। क्या रहता है, मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया क्या रहता है साथ में, मुख्य क्रिया हमेशा लगाई जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, ही कैन गो, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो ये भी जो है मॉडल वर्ब में यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग है, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ऊपर, किसके लिए, जैसे कि एबिलिटी है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, सजेशन एडवाइस है, अनुमति है, परमिशन निवेदन है, रिक्वेस्ट इत्यादि, अनुमति, रिक्वेस्ट निवेदन, अनुमति, परमिशन इत्यादि के भावों को व्यक्त करने के लिए जो है मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक मॉडल वर्ब के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, मतलब एक से अधिक अर्थ इनके हो सकते हैं। ठीक है, और ये वाक्य में कंटेक्स्ट जो संदर्भ है पर निर्भर होता है। ठीक है, तो इस संदर्भ पे निर्भर होता है। जैसे कि यहाँ पे समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगी, जैसे कि ही कैन स्विम, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, तो यहाँ पे कैन क्या है, कैन एक एबिलिटी है। ठीक है, कैन इक्वल टू एबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह से, या जैसे कि और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इसको समझने के लिए, जैसे कि कैन आई यूज योर बुक, कैन आई यूज योर बुक, तो यहाँ पे क्या और एग्जांपल, तो यहाँ पे जो कैन है, यहाँ पे तो एबिलिटी है, तो यहाँ पे कैन क्या होगा, कैन आई यूज योर बुक, तो यहाँ पे ये एक परमिशन है, एक अनुमति है। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से जो मॉडल हैं उनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए दिए। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हम लेंगे जो मेन मॉडल है या जो यूज किए जाते हैं मॉडल वर्ब में, जो मॉडल यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से रहते हैं। तो इसमें आएंगे जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must, ought to, used to, dare or नीड, तो ये सारे मेन मॉडल वर्ब है। ठीक है, या मेन मॉडल है। तो मुख्य मॉडल जो है ये है कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर और नीड, तो ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। ठीक है, तो इनका जो यूज है हम एक एक करके इनका यूज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कैन, कुड, विल, वुड, या जो मैंने आपको जो मॉडल यहाँ पे बताए, इनका जो यूज है कुछ स्थितियों में कैसे इनको व्यक्त करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, या इनका यूज करते हैं, तो वो डिटेल में एक चार्ट की तरह मैं आपको करवा दूंगी जो आपको हमेशा याद रहेगा। तो आप जो है अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे भी इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका जो यूज है, तो यूज हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करें, एबिलिटी और कैपेसिटी, तो एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए क्या है, मतलब ये एबिलिटी और कैपेसिटी किसी व्यक्ति, वस्तु की क्षमता बताने के लिए हम एबिलिटी और कैपेसिटी का यूज करते हैं।
और नेक्स्ट जैसे कि पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का जो यूज है वो हम किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी का यूज कुछ होने की संभावना बताने के लिए जो है पॉसिबिलिटी का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया प्रॉमिस और सर्टेनिटी। प्रॉमिस और सर्टेनिटी, तो प्रॉमिस और सर्टेनिटी का जो यूज है किसी से वादा करने या किसी कार्य का होना निश्चित है ये बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे मॉडल कौन कौन से यूज होंगे वो भी मैं साथ में आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले मैं ये डिफाइन कर देती हूँ पूरा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आएगा नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, कोई कार्य करने की आवश्यकता या बाध्यता को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा परमिशन की हम बात करें तो परमिशन यानी अनुमति लेने या देने के लिए, परमिशन टू डू समथिंग, परमिशन लेने या देने के लिए अनुमति। ठीक है, इसके अलावा सजेशन और एडवाइस, सजेशन और एडवाइस, तो इसका यूज सलाह लेने या देने के लिए इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट किसी से निवेदन करने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कमांड, कमांड का यूज जो है किसी को आदेश देने के लिए कमांड का यूज होगा। और पास्ट हैबिट को बताने के लिए, मतलब किसी की पुरानी आदत को बताने के लिए पास्ट हैबिट का यूज होता है। इसके अलावा मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नैतिक कर्तव्य, दायित्व, जिम्मेदारी दर्शाने के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। अब जो है इसमें जो जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड इत्यादि जो मैंने आपको मॉडल जो बताए उनका यूज, जो मैंने ये वाला चार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो मॉडल ऑफ एबिलिटी, मॉडल ऑफ एबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? मॉडल ऑफ एबिलिटी के लिए आएगा कैन। ठीक है, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज होगा? कुड होगा, मे और माइट का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मॉडल ऑफ प्रॉमिस, ऑफ इंटेंशन, प्रॉमिस और इंटेंशन के लिए कौन से मॉडल यूज होंगे? विल और शैल का यूज होगा। ठीक है, इस तरह से मैं डिफाइन कर रही हूं, आप ये अपने कॉपी पे अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट आ गया मॉडल ऑफ नेसेसिटी, मॉडल ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए हम करेंगे यूज मस्ट का। ठीक है, मॉडल ऑफ प्रॉमिस, सॉरी परमिशन, मॉडल ऑफ परमिशन के लिए कैन का यूज भी करेंगे, कुड का यूज भी करेंगे और मे का यूज भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मॉडल ऑफ सजेशन एडवाइस। सजेशन एडवाइस के लिए कौन सा मॉडल आएगा? शुड का हम यूज करेंगे। ठीक है, और मॉडल ऑफ कमांड, मॉडल ऑफ कमांड के लिए यूज होगा मस्ट। ठीक है, मॉडल ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, मॉडल ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होगा विल, वुड, कैन और कुड का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट, मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज्ड टू का यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल ऑफ मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज होगा आउट टू का। ठीक है, डेयर और नीड का यूज होगा साहस और जरूरत के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको बताया कि कहां कहां पर किस तरह के जो मॉडल है हम उनका यूज करेंगे, तो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे।
तो मॉडल ऑफ एबिलिटी के लिए जो यूज होगा, मॉडल ऑफ एबिलिटी, मॉडल ऑफ एबिलिटी के लिए जो यूज होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो यहां पे द मॉडल वर्ब कैन, द मॉडल वर्ब कैन is used to show someone's ability, capacity to do something। मतलब यहाँ पे जो कैन मॉडल वर्ब है, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को कुछ करने की क्षमता को दर्शाता है। जो व्यक्ति की एबिलिटी है उसको ये दर्शाएगा। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, जैसे कि रोहन बक्सा उठा सकता है। एग्जाम्पल है रोहन बक्सा उठा सकता है, तो क्या लिखेंगे, रोहन कैन लिफ्ट, रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स, रोहन कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, ये एबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह का एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं, या इस तरह का और भी एग्जाम्पल, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, वह इस प्रश्न को हल कर सकता है, तो क्या लिखेंगे, he can solve this question, he can solve this question। तो इस तरह से एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो कैन का यूज आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम कैन का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैन का जो पास्ट होगा वो क्या है, कैन का पास्ट है कुड, कैन का पास्ट क्या है, कुड। ठीक है, तो कुड का जो यूज है वो कहां पे किया जाता है, कुड इज यूज टू शो समवन्स पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी टू डू समथिंग। मतलब कैन के पास्ट फॉर्म के रूप में कुड किसी व्यक्ति की भूतकाल की क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, जब वह 10 साल का था, जब वह 10 साल का था तब वह अच्छी तरह तैर सकता था, तैर सकता था। तो ये पास्ट में आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, he could swim well, he could swim well, he was 10 years old। इस तरह से, तो ये आ गया could का यूज। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, ये तो हो गया एबिलिटी और कैपेसिटी, क्षमता के लिए, योग्यता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी, मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी। तो मॉडल ऑफ पॉसिबिलिटी का यूज इसमें जो है क्या, कौन कौन से आएंगे, कुड है, मे है, माइट। ठीक है, कुड, मे और माइट, तो इनका जो यूज है, आर यूज टू इंडिकेट द थ्री, सॉरी, ये जो मैंने आपको 3 मॉडल यहाँ पे यूज के लिए बताए जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज होंगे, तो इनका यूज कहाँ पे, कैन, मे एंड माइट are used to indicate that there is a possibility that something will happen। मतलब इनका जो यूज है ये क्या दर्शाते हैं कि कुछ होने की संभावना है, लेकिन ये निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, इट कुड रेन टुडे, इट कुड रेन टुडे। ठीक है, या जैसे कि वह आज यहां आ सकता है,
वह आज यहाँ आ सकता है। तो क्या लिखेंगे? ही माइट कम हियर टुडे, कम हियर टुडे। ठीक है, तो इसका यूज इस तरह से किया जाता है। और अब यहाँ पे सिंपल सा एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी तो मैंने यहाँ पे बता दी कि कैसे यूज होगा, लेकिन यहाँ पे बात आती है लेस पॉसिबिलिटी और मोर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ज्यादा और कम पॉसिबिलिटी की बात आए तो कैसे यूज होगा? तो कुछ होने की संभावना भी कितने, दो प्रकार की होती है, एक और दो, लेस और मोर। ठीक है, तो लेस पॉसिबिलिटी जो है, लेस पॉसिबिलिटी मतलब कम संभावना के भाग को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। जबकि मोर, ज्यादा संभावना, अधिक संभावना के भाग को व्यक्त करने के लिए आप मे का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब लेस पॉसिबिलिटी जो है, कम संभावना जो है, उसमें मैक्सिमम कितना, अबाउट 30% तक आप यूज करेंगे माइट का। जबकि मोर पॉसिबिलिटी में, ज्यादा में, जो मे है उसका 70% जो है इसका यूज आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट माइट रेन टुडे, देयर इज लेस चांस ऑफ रेन। ठीक है, या आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, देयर इज अ हाई चांस ऑफ रेन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं लेस और मोर पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, ये तो हो गया पॉसिबिलिटी के लिए यूज जो हमने मॉडल का किया। नेक्स्ट आएगा प्रॉमिस और इंटेंशन के लिए मॉडल ऑफ प्रॉमिस और इंटेंशन। प्रॉमिस और इंटेंशन, तो इसका जो यूज है, कौन सा यूज यहाँ पे होगा? मॉडल का, विल का हम यूज करेंगे। तो मॉडल वर्ब विल आर यूज टू एक्सप्रेस द प्रॉमिस और इंटेंशन। ठीक है, विल शेल का यूज यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज हम करेंगे वादे या इरादे के लिए। वादे या इरादे के लिए हम इसका यूज करेंगे, जैसे कि मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई विल डू बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, टू हेल्प यू, इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, या इसमें नेक्स्ट आएगा नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। मॉडल ऑफ नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। we use must, we use must when we went to express that something action is necessary। कोई कार्य करना जरूरी है या कोई कार्य करना आवश्यक है या चाहिए, ऐसा भाव व्यक्त करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, या मॉडल वर्ब का इसका यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, परीक्षा पास करने के लिए, एक एग्जांपल लेंगे हम, परीक्षा पास करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी। करनी होगी, तो क्या लिखेंगे? यू मस्ट वर्क हार्डर, या वर्क हार्ड भी लिख सकते हैं, टू क्लियर द एग्जाम। ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ परमिशन। मॉडल ऑफ परमिशन, तो मॉडल ऑफ परमिशन जो है, इसका जो यूज है हम किस तरह से करेंगे? दो तरह से करेंगे। एक तो आस्किंग फॉर परमिशन,
आस्किंग फॉर परमिशन। दूसरा यूज होगा ग्रांट परमिशन। आस्किंग का मतलब अनुमति लेने के लिए और ग्रांट अनुमति देने के लिए। ठीक है, अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आस्क फॉर परमिशन। तो इसका जो यूज है, इफ यू वेंट टू आस्क परमिशन टू डू समथिंग, स्टार्ट योर क्वेश्चन विद मे, कैन और कुड। मे, कैन और कुड का यूज होगा। यदि आप किसी से कुछ करने की अनुमति मांगना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मे, कैन, कुड का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, मे आई, या कैन आई, या कुड आई। इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं, या क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो क्या लिखेंगे, कैन आई यूज योर फोन। तो ये अनुमति ली गई। ठीक है, और यहाँ पे नोट आपने यार मतलब ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में परमिशन के लिए मे को बहुत ज्यादा उपयुक्त मॉडल वर्ब माना जाता है, जो मे है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई आस्क फॉर परमिशन। इसके अलावा ग्रांट परमिशन, ग्रांट परमिशन का जो यूज है अनुमति देने के लिए, इफ यू वांट टू ग्रांट परमिशन टू डू समथिंग, यूज मे और कैन। मे और कैन मॉडल वर्ब, मतलब किसी को कुछ करने की अनुमति देना चाहते हैं तो मे और कैन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आप घर जा सकते हैं, अब आप घर जा सकते हैं। अब आप घर जा सकते हैं तो लिखेंगे यू कैन गो होम नाउ। ठीक है, या आप अंदर आ सकते हैं, यू मे कम इन। ठीक है, इस तरह से। तो परमिशन लेने और देने के लिए कैन और मे का प्रयोग कब करना चाहिए? जब हमें अपने दोस्तों या अपने से छोटे उम्र के लोगों से किसी चीज की परमिशन लेनी या देनी हो तो कैन का यूज किया जाता है। और जब हमें, जैसे कि कोई टीचर है, अपने से बड़े उम्र के लोग हैं, उनसे किसी चीज की परमिशन लेनी हो या देनी हो तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे कैन का यूज क्यों नहीं किया, मे का यूज क्यों नहीं किया, इस तरह से। तो ये इसमें डिफरेंस रहता है कि इस तरह से हम कैन और मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। ये तो हो गई परमिशन, जो मॉडल वर्क का हमने यूज किया। इसके अलावा मॉडल ऑफ सजेशन, मॉडल ऑफ सजेशन और एडवाइस। तो इसका जो यूज है हम कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू गिव अ सजेशन और एडवाइस टू समवन, यूज द मॉडल वर्ब शुड। ठीक है, मतलब सुझाव या सलाह देनी हो तो मॉडल वर्ब शुड का यूज करेंगे। जैसे कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू शुड कंसल्ट, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, तो ये है सजेशन और एडवाइस के लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ कमांड। मॉडल ऑफ कमांड, कमांड देने के लिए क्या यूज जो है हम करेंगे?
मस्ट का यूज करेंगे, मतलब किसी को आदेश देना है तो मॉडल वर्ब मस्ट का यूज होता है। जैसे कि आपको सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए, ठीक है, या आपको सावधानी से वाहन चलाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली। तो इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आएगा, ये तो कमांड है, कमांड के अलावा मॉडल्स ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए क्या यूज करेंगे? किसी से कुछ करने का निवेदन करने के लिए तो जो है बिल का क्वेश्चन जो है, बिल, वुड, कैन, खुद से हम शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि विल यू, वुड यू, कैन यू, कुड यू। तो जैसे कि एग्जांपल लेंगे, क्या आप खिड़कियां बंद कर देंगे? क्या आप खिड़कियां बंद कर देंगे? तो क्या लिखेंगे? वुड यू प्लीज क्लोज द विंडोज, क्लोज द विंडोज, ठीक है। या जैसे कि क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? क्या आप टीवी बंद कर सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? कैन यू टर्न ऑफ द टीवी, कैन यू टर्न ऑफ द टीवी। इस तरह से जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप ये जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट। मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट का जो यूज है किसके लिए? जैसे कि पुरानी आदतों या कार्य जो अब मौजूद नहीं है उनको बताने के लिए मॉडल वर्ब वुड या यूज्ड टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, तो क्या लिखेंगे? आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरह से यूज जो है इसका किया जाता है। नेक्स्ट आएगा मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पे जो है क्या, किसी नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व, नैतिक जिम्मेदारी को बताने के लिए आउट टू का यूज किया जाता है। तो कैसे? जैसे कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? वी आउट टू हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, ठीक है। या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे? वी आउट टू सर्व अवर पेरेंट्स, अवर
पेरेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो हम यूज है करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच गया डेयर और नीड का यूज। तो डेयर का जो यूज है हम किसके लिए करेंगे? हिम्मत करना, ठीक है। डेयर का जो यूज है मॉडल सहायक क्रिया के रूप में विशेषकर उपयोग किया जाता है, और यह ऐसी क्रिया है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों प्रकार से प्रयोग की जाती है। इसका जो मूल अर्थ है वो क्या है? किसी कार्य को करने या चुनौती देना होता है, ठीक है। या हिम्मत करना भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेयर का प्रयोग जो है नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। किस तरह के? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें इसका यूज जो है किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है। वह तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत रखता है, तो क्या लिखेंगे? ही डेयर टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। इसके अलावा मैं आने की हिम्मत करता हूं, तो क्या लिखेंगे? आई डेयर टू कम, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और नीड का जो यूज है, नीड का यूज हम किसके लिए करते हैं? बहुत सिंपल से यूज है, आपको बहुत आसानी से याद रहेंगे, ठीक है। नीड का जो यूज है हम किसके लिए करेंगे? जैसे कि चाहिए था, जरूरत थी, जरूरत है, इस तरह से के लिए। तो नीड का यूज कई अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग, क्रिया का प्रयोग वाक्य में आवश्यकता को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें इसका भाव परिस्थितियों के ऊपर निर्भर होता है, लेकिन मुख्यतः वर्तमान और भूतकाल व्यक्ति कराने के लिए होता है। जैसे कि मुझे उसकी जरूरत है, आई नीड हर, आई नीड हर, ठीक है। तुम्हें कुछ और चाहिए, यू नीड सम मोर, यू नीड सम मोर, ठीक है। या जैसे कि मुझे किताब की जरूरत है, आई नीड अ बुक, आई नीड अ बुक, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल जो है इसके रहेंगे। तो इस तरह से मॉडल जो है उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक बार फिर से मैं आपको ये बता दूं कि जो मॉडल वर्ब है इसका जो यूज है कहाँ किसके लिए किया जाता है। सिंपल सा है, जो मैंने कैन कुड में माई जो मेन मॉडल आपको बताए, ठीक है, इनका प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो रूल्स हैं जो मैंने आपको बताए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्स कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या आप 8894592402 इस नंबर पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।